कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर करने वाले ड्रैकुला के साथ यही हुआ। जानकारी के मुताबिक महिला डॉक्टर और आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। डीएनए रिपोर्ट सीबीआई के पास पहले ही आ चुकी थी, जिसको फाइनल ओपिनियन के लिए दिल्ली के एम्स भेजा गया था। एम्स के एक डॉक्टरों के पैनल ने डीएनए रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की तफ्तीश में रेप और हत्या में केवल संजय रॉय ही शामिल थे, किसी दूसरे शख्स की भूमिका सामने नहीं आई। सबसे पहले मोटिव आना चाहिए। मोटिव क्या उद्देश्य था, ये एक्सीडेंटल था या प्री प्लान था, इसके पीछे कोई साजिश था, ये सामने आना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ कि अगर ये इस मोटिव में एक प्री प्लान था तो मल्टीपल पर्सन होने का चांसेस ही सबसे ज़्यादा है। तो अभी तक हम लोग का यही है, जो इसमें मल्टीपल एक्यूज होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है और इसका मोटिव सामने आना चाहिए। अब आपको आसान भाषा में डीएनए मैच होने का मतलब समझाते हैं। दरअसल रेप के मामले में ये बेहद अहम सबूत है। पीड़िता के शरीर से मिले सबूतों को आरोपी से वैज्ञानिक मिलान कराया जाता है। मसलन आरोपी का बाल, सलाइवा और सीमन का मिलना ये सही साबित हुआ तो अपराध होने के वैज्ञानिक सबूत मिलते हैं। डीएनए सबूत अपराधी के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने में मदद करते हैं। बायोलॉजिकल एविडेंस के साथ संजय रॉय का डीएनए तो मैच कर गया, लेकिन आंदोलनकारी डॉक्टर अभी भी उसी मुद्दे पर जोर लगा रहे हैं जो वो पहले दिन से कहते आ रहे थे कि ऐसे अपराध को किसी एक व्यक्ति के द्वारा अंजाम देना मुमकिन नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि क्या मोटिव था और बाकियों को ढूंढ निकालने के लिए सीबीआई को जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। यानी कोलकाता का ड्रैकुला अब बच नहीं सकेगा। कोर्ट में अपराध साबित करने के लिए सीबीआई के पास पूरे सबूत हैं। मसलन अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में मौजूद दिखना, मौके से ब्लूटूथ नेक बैंड की बरामदगी, पॉलीग्राफी टेस्ट से जुड़े सबूत, आरोपी का कबूलनामा और अब डीएनए रिपोर्ट का मैच करना। ये 5 सबूत ऐसे हैं जो कोर्ट में उसके गुनाहों को साबित करने के लिए काफी है। सीधी सीधी बात है कि इनकी संलिप्तता है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है और वो एक बहुत ही नेलिंग साइंटिफिक एविडेंस मानी जाती है। उसके बेसिस पे इनकी कन्विक्शन की जा सकती है, सजा की जा सकती है और ये सीधा है कि रेप इन्होंने किया है, ये बिल्कुल होता है ऐसा। सूत्रों के मुताबिक मृतक डॉक्टर के डीएनए और आरोपी के डीएनए टेस्ट की विस्तृत रिपोर्ट बनने में कुछ और समय लगेगा। एडवांस साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद सीबीआई को डिटेल रिपोर्ट दे दी जाएगी। माना जा रहा है इसके बाद कोलकाता के ड्रैकुला का खेल खत्म। उसे सजा मिलेगी और ऐसी मिलेगी कि नजीर बनेगी। सौमित सेन गुप्ता, कोलकाता, जी मीडिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है। अब उन पर ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्योंकि ईडी के अफसरों ने कोलकाता में संदीप घोष के घर छापेमारी की, साथ ही उनके करीबियों के घरों पर भी ईडी के अधिकारियों ने धावा बोला और छानबीन की। संदीप घोष के अलावा जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई उनमें हावड़ा में संदीप घोष के करीबी विप्लव सिंह और कौशिक कोले शामिल हैं। इसके अलावा सोनारपुर में प्रसून चैटर्जी के घर पर भी ईडी ने रेड मारी। प्रसून चैटर्जी नेशनल मेडिकल कॉलेज में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं। ये छापेमारी कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में की गई। जाहिर है कि भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही सीबीआई के शिकंजे में आए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल संदीप घोष के प्रिंसिपल रहने के दौरान संस्थान में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने दर्ज कराई थी। कोलकाता पुलिस पहले इस मामले की जांच कर रही थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने इस जांच को भी अपने हाथ में ले लिया था। जहां एक तरफ पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संदीप घोष को लेकर हर रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। और यही वजह है कि संदीप घोष की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही हैं। इस बीच संदीप घोष को लेकर के एक और जानकारी सामने आई। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग नंबर 2 ब्लॉक के नर्त्यापुरम में एक आलिशान बंगले का पता चला। दावा किया गया कि ये बंगला संदीप घोष का है। वहां न सिर्फ आलिशान बंगला है बल्कि एक बड़ा फार्म हाउस भी है। बताया गया कि इसका निर्माण संदीप घोष के निर्देश पर ही किया गया। दावा है कि करीब 2 साल पहले संदीप घोष ने इस बंगले को बनवाया था। बंगले के साथ एक फार्म हाउस भी है। संदीप घोष अक्सर अपने परिवार के साथ यहां आते थे और बंगले में रुकते थे। बंगले में कुछ दिन बिताने के बाद वो लौट जाते थे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले के बाद से ही संदीप घोष सवालों के घेरे में है। पहले कैंडल मार्च,
फिर प्रदर्शन, पुलिस की लाठी, राजनीति,